अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होम्यो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। ये किस तरह की बीमारी है और इसमें क्या क्या अलामतें होती हैं और इसके होने की क्या वजूहात होती हैं, और इसके अलावा होम्योपैथी में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लीवर क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों, फैट हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन एक ख़ास हद तक। और अगर हम तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो फैट ना सिर्फ हमारे पेट के चारों तरफ जम जाता है, जिससे हमारी तौन दिखने लग जाती है और ये जमता ही रहता है, और इसी तरह ये हमारे लीवर में भी जम जाता है। ये खासकर ट्राइग्लिसराइड नाम का जो फैट है हमारे लीवर में जमता है और हमारे लीवर में मौजूद सेल में इकट्ठा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम फैटी लीवर बोलते हैं। और दोस्तों, इस कंडीशन में हमारे लीवर का साइज जो है बढ़ जाता है, लीवर भी मोटा हो जाता है। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है। तकरीबन हर तीसरा आदमी फैटी लीवर का शिकार है। दोस्तों, फैटी लीवर इनको ज़्यादा होता है जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, या नॉन वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खाते हैं, या फैटी खाना ज़्यादा खाते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि फैटी लीवर क्या होता है। दोस्तों, फैटी लीवर पे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या आप करें जिससे आपको फैटी लीवर का मसला ना हो। और इस वीडियो में आपको इसकी काज बताऊंगा, फैटी लीवर क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगा, इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा इसके लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन आती हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर हम कॉज की बात करें या टाइप की बात करें तो दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अल्कोहल। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, इन्हें आस्ता आस्ता फैटी लीवर हो जाता है और इसके बाद इनका लीवर पूरी तरह से खराब हो जाता है। अगर आप शराब पीते हैं तो आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा काज होता है नॉन अल्कोहलिक, जो बहुत ज़्यादा शराब नहीं पीते हैं, ओकेजनली अल्कोहलिक हैं और साथ में फैट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाला बहुत ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, इनको फैटी लीवर हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा काज होता है वो है बीमारियां। अगर आपको डायबिटीज़ है यानी शुगर है तो फैटी लीवर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपका बीपी बढ़ा रहता है, तो भी आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथा सबसे बड़ा मसला होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक करने नहीं जाते हैं, आपका काम सोना, खाना और सिर्फ मेंटल वर्क करना है, तो आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बहुत ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन खाने से भी ये मसला हो जाता है। ज़्यादा पेन किलर या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से भी आपको ये मसला हो सकता है। ये थी वो वजूहात फैटी लीवर होने की। अब मैं आपको बताता हूँ इनके साइन एंड सिम्टम। अगर आपको फैटी लीवर होता है तो आपके अंदर क्या सिम्टम दिखेंगे जिससे आपको वाज़ेह होगा कि आपको फैटी लीवर है। आमतौर पर फैटी लीवर के कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा लीवर जो है बहुत ज़्यादा फैटी है, तो हमारे लीवर सेल जो है काम करना बंद कर देते हैं और लीवर सेल सुकड़ने लग जाते हैं, जिससे आपको लीवर फाइब्रोसिस हो सकता है या फिर आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर 10% लोगों में देखा जाता है। ज़्यादातर जो सिम्टम हैं फैटी लीवर में दिखाई नहीं देते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। लेकिन कुछ हालत में आपको सिम्टम जो है दिखाई देते हैं, जिसमें आपको कब्ज होने लग जाती है, या फिर इसके अलावा आपको इंडाइजेशन का मसला बनने लग जाता है। इसके अलावा गैस वगैरह बनने लग जाती है। ये कुछ सिम्टम जो है फैटी लीवर में आपको दिख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, या बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ है आपकी, तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड जो है लाजमी करवा लेना चाहिए, ताकि अगर आपको ये मालूम ना हो कि आपको फैटी लीवर है तो आपके जिगर का कोई मसला वगैरह ना पैदा हो। अगर आपको फैटी लीवर है तो उसके लिए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लीवर की जो फैट है ये उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। जो फैटी लीवर आपको हुआ है उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है नेक्सोमिका 30। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, खाना बेवक्त खाते हैं, या फिर आप ज़्यादातर नॉन वेज खाते हैं, मिर्च मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे केस में आपको नेक्सोमिका 30 रात को इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है एक कम्बिनेशन की सूरत में, जिसमें आपने 3 मेडिसिन का जो है महलूल तैयार करना है, इनका कम्बिनेशन बना लेना है।
सबसे पहली मेडिसिन है चिलीडोनियम मदर टिंचर। ये जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, लीवर सेल को दोबारा से रिपेयर करती है और वहाँ से मौजूद जो फैट है उसको बाहर निकालती है। और अगर आपको गैस वगैरह या कब्ज़ की प्रॉब्लम भी रहती है तो उसके लिए भी चिलीडोनियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है चौंथस मदर टिंचर। चौंथस जो है इसको भी आपने मदर टेंशन में इस्तेमाल करना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको फैट रहती है आपके लीवर में तो उसको निकालने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी आपने मदर टेंचर में ही इस्तेमाल करना है। तीसरी मेडिसिन है फेटोलैका बेरी मदर टेंचर। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फैट को निकालने के लिए। ये आपके ओवरऑल जिस्म में जो फैट है उसको भी रिड्यूस करती है और कहीं भी फैट होती है ये उसको निकालने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फैट सेल जो है उसको कम करती है। ये तीनों मेडिसिन का जो महलूल है आपने तैयार कर लेना है। इसको इक्वल क्वांटिटी में आपने बना लेना है। जैसे अगर आप 20 ml की कोई वायल लेते हैं तो उसकी 3 वायल जो है अलग अलग जो है मेडिसिन की ले लेनी है और उनको मिक्स कर लेना है। ये आपका 60 ml जो है एक महलूल तैयार हो जाएगा। उसको आपने किसी ड्राप वाली शीशी में डाल लेना है और उसके 20 ड्राप सुबह दोपहर शाम आपने आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं। तो इसके अलावा एक और मेडिसिन है जिसका नाम है नेट्रम फास्ट 12x। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपका ये मसला है तो उसके लिए आप इसको भी साथ में अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसकी 6 टैबलेट आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। 6 टैबलेट सुबह को, 6 शाम को और 6 रात को। ये भी चूस के खाने वाली मेडिसिन है। इसको अपने चूस कर ही इस्तेमाल करना है। लास्ट में जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब 200। कैलकेरिया कार्ब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, अगर आपका जिस्म जो है मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटापे का आप शिकार हैं, इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं, आपको पीसीओडी का मसला है, आपका पीरियड का मसला है, तो इसके अलावा फाइब्राइड का आपको मसला भी रहता है, तो ऐसे केस में अगर आपको फैटी लीवर का मसला भी है तो इस केस में आप कैलकेरिया कार्ब 200 इस्तेमाल करेंगी। ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है, जो दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप इसको 200 पावर में इस्तेमाल करेंगे। इसको आपने सुबह के वक्त सिर्फ एक दफ़ा ही इस्तेमाल करना है। इसको आपने 2 ड्राप या 3 ड्राप जो है 2 घूंट पानी में डाल के डेली पीना है। बाकी मेडिसिन जो मैंने बताई हैं उनको भी साथ में इस्तेमाल करते रहना है और 1 से 2 महीना इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आप अल्ट्रासाउंड करवा लें, आपका फैटी लीवर का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेज वीडियो को मिलती रहे और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। इसके अलावा किसी को समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।